नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। किसान आंदोलन के बहाने अराजकता, अलगाववाद और अशांति फैलाई जा रही है। देश के अलावा कुछ लोग विदेशों में भी भारत की एकता को भंग करने के एजेंडे में लगे हुए हैं। आज पाकिस्तान के एक नेता ने कहा है कि खालिस्तान के आंदोलन को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का पूरा समर्थन है। इतना ही नहीं, मन से बाकायदा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को भारत से आजादी दिलाने के नापाक नारे भी लगाए गए। वहीं कल केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के पोस्टर्स पर काली पोत दी। इसी केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी हैं। हैरानी की बात यह है कि पॉप स्टार रिहाना को नसीहत देने भर से सचिन के खिलाफ कांग्रेस का ऐसा रवैया क्यों है? राहुल गांधी ने आखिर क्यों नहीं इसकी निंदा की? और सहारनपुर में आज किसान पंचायत में अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए। सवाल है कि किसानों की आड़ में वो कौन लोग हैं जो देश में आग लगाना चाहते हैं? पंचायत में सांप्रदायिक नारे क्यों? खेत पर कब्जा नहीं होने देंगे। हमें यही तो लड़ाई है, हमारी यही तो थी कि मल्टीनेशनल कंपनी खेत पे कब्जा ना करें। तो आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। ये किसान की रक्षा पे ला गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। आंदोलन में पाकिस्तान खालिस्तान का क्या काम? मोदी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खालिस्तान मूवमेंट की हिमायत का ऐलान करते हैं। अब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब आसाम आजाद होगा, कश्मीर आजाद होगा, हैदराबाद दक्कन आजाद होगा, जूनागढ़ आजाद होगा। और ये याद रखिएगा, खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का। किसान बहाना, मकसद नफरत फैलाना। कभी कोई देश ये स्वीकार करेगा क्या कि आपके देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, ये एक्सपोज होगा। और मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि कुछ लोग जो सरकारी शब्दों को जो अपने ट्विटर में ढाल कर भेज रहे हैं और दुनिया का जो मजाक उड़ा रहे हैं, कि दुनिया के जो लोग जो है, दुनिया के कलाकार हों या एक्टिविस्ट हों, अगर साथ दे रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए हम जैसे जितने भी साथी हैं उनको, कि कम से कम उस गहराई को समझने की कोशिश करो। अराजकता, अलगाव और अशांति। और वो जो नकारा हुआ विपक्ष है, जिसको जनता ने अलगाव का रास्ता दिखा दिया, एक तरह से अप्रासंगिक हो गया अपने अपने क्षेत्रों में, और या जहां पर वो सत्ता में भी है वहां भी उसे ये डर सता रहा है कि जनता उसको अगले चुनाव में नहीं चुनेगी। वहां का ये सारा विपक्ष मिलकर इस तरह की साजिश और षड्यंत्र रचने में, इस किसान आंदोलन के द्वारा अपनी जमीन खोजने में लगा हुआ है। कमाल है, किसान धरने पे बैठा है, अपने सम्मान के लिए, सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं, 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? सरकार को जल्दी से काला कानून वापस लेना चाहिए। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय सरदाना जी हमारे साथ हैं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं। साथ ही जेके त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। सुनील सिंह साजन जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी तक हमारे साथ जुड़ी नहीं है। किसान आंदोलन को खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन और खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान का समर्थन, ये कैसा कनेक्शन है सर? देखिए अमित जी, मैं केवल एक बात पहले साफ कर दूं कि हमारे देश के जो किसानों का आंदोलन है उनमें खालिस्तान का कोई न समर्थन है न कोई मतलब है। यह आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी उन्हें आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी माओवादी कहा, कभी नक्सल कहा, कभी दलाल कहा। तो ये तो जो एक दलाल मीडिया काम कर रही है हमारे देश में, वो लोग किसानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, जो उनके वंशज हैं, वो देश के किसानों पर आवाज खड़ा कर रहे हैं। देश तो किसानों के साथ है। मुझे लगता है कि जो भी देश की तरक्की चाहता है वो कभी देश के किसानों और देश के जवानों के खिलाफ नहीं हो सकता है। जो असली
भारत माँ का लाल है वो कभी किसानों और जवानों के खिलाफ नहीं हो सकता। जो असली राष्ट्रभक्त है वो कभी इन दोनों के खिलाफ नहीं हो सकता। विपक्ष के खिलाफ हो सकता है, सरकार के खिलाफ हो सकता है, हमारे आपके खिलाफ हो सकता है, मीडिया के खिलाफ हो सकता है, लेकिन कोई भी देशभक्त किसान और जवान के खिलाफ नहीं हो सकता। सरकारें जरूर किसान के खिलाफ हैं। सरकार ये चाहती है कि कुछ उद्योगपतियों के हाथ में देश की खेती बेच दी जाए। सरकार को शर्म नहीं आती? लाल किले पर अपने लोगों से झंडा लगवाते हैं और अभी तक वो घूम रहा है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश के गृहमंत्री जी के साथ है। कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो किसानों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आप कोई बहस कर लीजिए, मीडिया कुछ भी दिखा ले, सरकार कितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन हम उद्योगपतियों के हाथ जमीन नहीं बिकने देंगे। ये बात किसान कह रहा है। ये बात क्यों नहीं सर, ये बात किसान नहीं कह रहा है, ये बात आप लोग कह रहे हैं। और कल कृषि मंत्री ने राज्यसभा के भीतर यही तो कहा कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये काला कानून है, काला कानून है, लेकिन कानून में काला क्या है आप लोग वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाता हूं। जेके त्रिपाठी जी, सुनील सिंह साजन कह रहे हैं कि खालिस्तानियों की कोई एंट्री नहीं, उनका कोई समर्थन नहीं किसान आंदोलन को। लेकिन सर, 7 समंदर पार से भी जैसी आवाजें आ रही हैं, जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कनाडा में बैठकर, और उसके बाद उनका रिहाना से भी कनेक्शन सामने आ रहा है कि उनसे ट्वीट करवाया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा है क्या सर कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है? देखिए, ये भ्रम की बात नहीं है। अगर कोई चीज, अगर रिहाना ने या ग्रेटा थुनबर्ग ने या उन्होंने मियां खलीफा ने या जसमीत सिंह ने या पाकिस्तान की मीडिया ने या पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा कुछ कहा है, तो ये भ्रम की बात नहीं, ये सही बात है कि इन लोगों ने ऐसा कुछ कहा है। अब ठीक है, अभी साजन साहब बोल रहे थे कि ये बीजेपी के आदमी है, ऐसे आदमी वैसे आदमी, उससे चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता उस झंझट में। लेकिन मेरी साफ ये बात है कि अगर इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने कहा है, जितने नाम मैंने गिनाए इन्होंने कहा है, तो किसानों को ये चाहिए, किसान नेता कहें कि हम निंदा करते हैं कि खालिस्तान के लोग इस बारे में बोल रहे हैं, हम निंदा करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में बोल रहे हैं। सबसे बुरा लोग ओवैसी को कहते हैं, लेकिन ओवैसी पाकिस्तान में जाके ओवैसी ने कहा कि हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा लेंगे, आप हमारे यहाँ दखल करने को रहने दीजिए। यही चीज कांग्रेस नेता या और नेता क्यों नहीं करते? दूसरी चीज, मैं सरदाना साहब की, साजन साहब की इस बात से सहमत हूं कि मोदी के साथ फोटो खिंचा लेने से वो आदमी बीजेपी का हो गया। मुलायम सिंह साहब के साथ कितने अपराधियों ने फोटो खिंचाई होगी और कितनों ने फोटो खिंचाई होगी। ऐसा है कि जब नेता होता है तो नेता के साथ कई लोग फोटो खिंचाते हैं, नेता सभी को सर्टिफाई नहीं करता, नेता के साथ कई लोग हो जाते हैं, बाद में पता लगता है वो असामाजिक तत्व हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि नेता असामाजिक हो जाता है। तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि किसान कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ परेशानी है तो आइए हम बात करते हैं। किसान कह रहे हैं कि हम बात करेंगे लेकिन कानून वापस लो। अगर कानून वापस लिया जाएगा तो बात किस चीज पे होगी? अब आपने जो टॉपिक उठाया है इस पर हम विजय सरदाना जी से बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा ना कि अगर उनका समर्थन नहीं है तो फिर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, किसानों की तरफ से ये भी तो नहीं कहा जा रहा है कि हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, रियाना के ट्वीट को तो सुरजेवाला जी ने रिट्वीट कर दिया, लेकिन कल सचिन के पोस्टर पर कालिख पोती गई, वो सचिन जिनको आपकी सरकार में भारत रत्न दिया गया। अभी तक राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई निंदा नहीं हुई, किसी भी तरीके का एक शब्द नहीं कहा गया। क्यों भाई, ये चुप्पी क्यों? देखिए, मैं ये सबसे पहले कहना चाह रही हूँ, आज मुद्दा क्या है। मुद्दा जो है हमारे देश के किसान है, या मुद्दा ये है कि कोई क्या कह रहा है, कोई सेलिब्रिटी क्या कह रहा है, ये मुद्दा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप मुद्दे से थोड़ा सा जो है, मैं समझती हूँ कि हम लोग कहीं भटक गए हैं। आप मुद्दे पे रहें और आप मुद्दे की बात करें, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेटर है। आज देखिए, जिस तरह से पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ जो है पंजाब और हरियाणा का किसान ही है जो इस जो है आंदोलन को सक्रिय रखे हुए,
पर आज आपको ये भी पता चला गया सिर्फ पंजाब हरियाणा ही नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और हर जगह से ही इसी तरह की आवाजें आ रही हैं। तो कहीं ये समझने की जरूरत है कि आज हम सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं और सेलिब्रिटीज जो है वो क्या किसके पक्ष में बोल रहे हैं, किसके विपक्ष में बोल रहे हैं, चंद लोग उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों में ना पड़ने की जगह अगर मुद्दों पे रहें और मुद्दों की राजनीति करें, लेकिन तो यही बात ज्यादा सुरजेवाला को नहीं समझाई गई क्या? उन्होंने रिहाना के ट्वीट को जब रिट्वीट किया तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने मुद्दे को भटकाया नहीं? मतलब उनके लिए रिहाना का ट्वीट इतना मैटर करता था, और आप ये करिए कि सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पर कालिक पोती जाए तो सवाल भी ना किया जाए। अभी आपने भी निंदा नहीं की, एक भी शब्द कुछ नहीं कहा आपने। तो नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई भी किसी तरह की कोई भी सेलिब्रिटीज के साथ अगर कोई भी व्यवहार गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चंद लोग जो इस तरह की काम कर रहे हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें, उससे किसी भी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं। चंद लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसी केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, और उनकी तरफ से एक बात अभी तक नहीं कही गई, एक शब्द नहीं कहा गया, निंदा नहीं की गई। इस वजह से आपसे सवाल किया जा रहा है। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, इसमें बहुत बड़ी चीज है। मनीष जी, जो कुछ हो रहा है सात समंदर पार से लेकर और पाकिस्तान तक, ये संयोग है या प्रयोग है? शुरू हुआ उस दिन से ही लगातार तमाम राजनीतिक विश्लेषक और हम लोगों ने इस बात को कहा कि आंदोलन राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो पंचायत से पार्लियामेंट तक खारिज किए जा चुके हैं, वो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और तमाम इनपुट्स हैं। अभी आप वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं उनको सुन रहा था, इधर उधर की बातें, जो बात उन्होंने अपने कार्यालय में रटा दी गई, उनको रोज बैठ के ही बताते हैं, क्योंकि अब इनकी भी सहानुभूति ऐसे तत्वों के साथ रही है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो आतंकवादियों की छोड़ने की पैरवी करते थे, माननीय उच्च न्यायालय ने डांटा, तब शांत हुए थे। तो ये तमाम ऐसे तत्व उसमें शामिल थे, और हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने संसद में पूछा कि कानून में आखिर काला क्या है। सुनील यादव साजन बैठे हुए हैं, प्रियंका गुप्ता जी बैठी हैं, 3 कानून है, तीनों में गलत क्या है अगर आज ये बता दे आपके चैनल पर, उस पर अगर डिबेट कर ले तो मैं उठ जाऊंगा। नहीं बता पाए। मनीष जी, कल राज्यसभा में जब कृषि मंत्री बात कह रहे थे तब कांग्रेस पार्टी के जो नेता वहां पर मौजूद थे वो हंस रहे थे। उनको सोचना चाहिए था कि अभी तक वो किसानों को यही नहीं समझा पाए कि इस कानून में काला क्या है। हम सरदाना जी के पास जा रहे हैं। विजय सरदाना जी, कल से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है सर कृषि मंत्री की तरफ से कि कानून में काला क्या है, और विपक्ष यही नहीं बता पा रहा है। सर समझा पाएंगे क्या कि कुछ काला है या सिर्फ बातें काली हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मुद्दा आज आपने उठाया कि क्यों पूरे दुनिया में देश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या इस तरह का संयोजन हो रहा है, एक बात आप समझ लीजिए कि दुनिया में कोई नहीं चाहता भारत आगे बढ़े, क्योंकि एक भारत बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो जो आज हम $400 बिलियन के आसपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये किसी ना किसी देश से तो एक्सपोर्ट हो रहा है। इन सब की दुकानें बंद होंगी, तो वो क्यों चाहेंगे भारत आत्मनिर्भर हो और आगे बढ़े? इसके पीछे सोची समझी एक राजनीति है। दूसरा सवाल, जितने ये जो खालिस्तानी और विदेशी तत्व हैं, इनको भारत के बारे में कितनी समझ है? खासकर जो कनाडा में बैठे हुए लोग हैं, आप उनका दर्द समझिए। ये लोग भारत से कनाडा गए, वहां इन्होंने खेती शुरू करी दालों की, भारत को एक्सपोर्ट करते थे। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया, इंपोर्ट बंद हो गया। ऑब्वियसली जो ये सपने लेके गए थे वो ठीक नहीं रहे। अब ये दालें किसको बेचेंगे? दुनिया में भारत से बड़ा बाजार नहीं है। तो इनको इस बात की चुनौती और चैलेंज हो रहा है कि भारत की सरकार को कैसे हटाया जाए ताकि अपनी दुकान चलती रहे। हमारे यहाँ जितने लोग हैं सो कॉल्ड राजनीति करने वाले, वो इतनी छोटी मानसिकता से राजनीति करते हैं कि देश हित को साइड में रख देते हैं। उनको कुर्सी से आगे राष्ट्र दिखता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग इस देश में किसी बात का विरोध करते हैं तो उस विरोध का यहां तक हम पहुंच जाते हैं कि मुद्दों से भटक के राष्ट्र विरोध शुरू हो जाता है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर ऊटपटांग बातें होती हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने संसद में यह पूछा कि भाई काला क्या है,
एक भी विपक्षी नेता के मुंह से कुछ नहीं निकला। आज आपके चैनल ठीक है के सर, माध्यम इसी से पर मैं रिएक्शन ले दोबारा लेते हैं चुनौती देता प्रियंका हूं जी इन से और फिर सबको। सुनील जी से। प्रियंका जी, सारे क्या अभी किसान बता पाएंगी नेताओं क्या को और सारे कि कानून में विपक्षी काला क्या नेताओं है? को कि खुले मंच पे आइए चर्चा करते हैं कि कानून में क्या देखिए, कमी ठीक है पूरा सर, आप ही बात पर कानून जवाब ले जो लेते हैं। जिस नीति से और जिस नियत से बनाया गया है वही काला है। आप ये देखिए कि कानून को बनाया कितनी जल्दबाजी में गया। जब फिर वही बात, लॉकडाउन आप लेफ्ट था, राइट पूरा बातें क्यों देश कर रही हैं कोरोना प्रियंका से जी? ग्रसित था, उस आप समय ये नीति और कानून नियत को बन गया एक्सपोज और करिए ना। पारित भी हो गया, आप बताइए कि ध्वनिमत से कानून में पारित क्या हो गया। काला है? किताब खराब नहीं आप होती है, सुनिए, कहीं स्पेलिंग सुनिए, मेरी मिस्टेक बात होगी, कहीं सुनिए पहले। सेंटेंस कानून मिस्टेक में होगा, काला क्या वही कोई बता किताब रही पूरी हूँ। खराब ये नहीं होती। इनकी नीति और नियति आपको काली कुछ है। पता नहीं, और आप आप तोते की बताइए तरह कि जिस रटते रहते हैं और कानून में बोलते ये रहते हैं, संशोधन करने के लिए आपको कुछ तैयार पता ही है, नहीं लॉजिक क्या है 9 आपकी से बात ज्यादा का। संशोधन यही करने के दिक्कत है लिए प्रियंका तैयार जी, है। क्यों आम तैयार है? दर्शक और आम लोगों के मन में भी यही बात है कि आप लोग ये तो कह रहे हैं कि इनकी नीति और नियत ठीक नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि कानून काला है, लेकिन क्या काला है ये नहीं बता पा रहे। सुनील सिंह साजन जी, लेके आए थे आप इस देश में। बताएंगे क्या कि नीति और नियत में क्या गड़बड़ी है और कानून काला कैसे है? गलत है, गलत है, तोते की तरह रटे जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जिसे देखिए, गलत है तो आप हमने अभी सही है सरदाना ये जी नहीं को बता पा सुना। रहे हैं, किसानों को यही बता मैं दीजिए सरदाना सही ठीक है है। प्रियंका जी, मैंने आपको मौका दिया था, आप नहीं बता पाए। सुनील जी बता रहे हैं, सुन लीजिए। विशेषज्ञ के सुनील जी बता रहे हैं, सुन लीजिए, आपके भी काम आएगा। प्रियंका जी अगली बार बता पाएंगी क्या काला है? आइए, सुनील जी, निकालिए कानून, एक एक लाइन पढ़ते हैं। आइए, खुली चुनौती है आपको। एक ठीक है सरदाना सर, आऊंगा मैं आपके पास। आइए, एक एक सुनील जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा सर सरदाना जी को कि काला है या नहीं। अब मैं एक चीज पूछना मैं चाहता सरदाना जी को सुन रहा था, ये कृषि विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं। मैं खैर इन्हें जानता नहीं हूं, लेकिन अगर विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं तो कृषि के बारे में बहुत बेहतर जानते होंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं सरदाना जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 में दोगुनी कर देंगे। किस तरीके से होगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना मिलेगा? अभी धान की खरीद हुई कितनी में हुई? इससे पहले गेहूं की हुई, वो कितने में हो पाई? आलू कितने में बिका? मक्का कितने में बिका? उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय करेंगे? आप विशेषज्ञ, आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष देशद्रोही है, रेलवे बिक गया, आपको राष्ट्रवाद दिखता है, बीएसएनएल बिक गया, आपको राष्ट्रवाद ठीक दिख है रहा सर, अभी रेलवे और बीएसएनएल पे नहीं जाते ना। जा रहा है, बिजली आपने जो बिकने सवाल जा रहा उठाए है। उसका जवाब ले लेते ये हैं। बेचने वाले लोग, सरदाना जी, आप जवाब जो दे दीजिए अंग्रेजों सर। के दलाल जवाब थे, देता हूं। आज पूरा देश बेचने अब जा आप रहे हैं। सुनील जी, आपको राष्ट्रवाद लग रहा है। सुनील जी और आ गई आप सर, आपकी जवाब बात आ सुन गई। लीजिए। सुनील जी जवाब ले किसको लीजिए। बता रहे हैं? जवाब सुन लीजिए। नहीं, ये किसानों के बारे में कितना जानते हैं? अरे सर, आपने सुन पूछा लीजिए। वही तो बता रहे हैं ना। पढ़ लेने आप से- सुनेंगे अरे तब भैया, जान पाएंगे ना कि वो सुन कितना लीजिए। जानते हैं। आप सुनील जी, बताइए, आजादी आप के ऐसे बाद प्रवक्ता नहीं है ना, किसान- जब आपकी बारी आती है आप तभी किसान बोलते देश का हैं। पहले से आत्मनिर्भर है। ठीक है। आप ये बताइए कि किसान की आय दोगुनी अरे अरे सर, भैया, बताने सुन देंगे तब लीजिए ना बताएंगे ना। दोस्त। मंडी इतना हमारी क्यों कैसे विचलित है? बचेगी? सच्चाई जी। सुनने के जमीन लिए हमारी पेशेंस कैसे रखिए। बचेगी? ठीक है। आप बताओ ना, आप तो ठीक है पढ़े सर, लिखे बता रहे हो। मान रहे हो। वो बता मान रहे हैं, लिया कि सुनिए। विपक्ष पढ़ा लिखा नहीं है, आप तो विद्वान हो ना। प्याज आप की बता माला दीजिए। गले में डाल डाल के कौन राजनीति कर रहा मैं था? वही आ कौन रहा लोग हूँ, थे? मैं वही आ रहा हूँ। सरदाना सर अब वही आ रहा हूँ, राजनीति सर। नहीं थी, आज आपको राजनीति दिख रही है। 1991 में 1991 में लिबरलाइजेशन किसने किया था कि भारत में विदेशी पूंजी आ सकती है? हम विदेशी पूंजी का आप केवल ये समर्थन बताओ, करते हैं। किसान की हम आय पूरी दोगुनी राजनीतिक कैसे पार्टियां होगी? मिलकर इसका करें। आप छोड़ दो ना इधर 1991 उधर। एक बार रुक जाइए आप। अब सुनिए, या तो फिर आप वो आरएसएस किस की पार्टी कैंप ने से आए किया हो। था? आप आपको बताओ विदेशी कि पूंजी किसान चाहिए की थी या आय नहीं दोगुनी चाहिए थी? कैसे आपने होगी? क्यों लिबरलाइजेशन किया? उसके धान का पहली मूल्य अब कैसे आइए ना, मिलेगा? रुकिए। गेहूं का कैसे सुन लीजिए मिलेगा? आप। मक्के का क्यों कैसे किया था? मिलेगा? आप जरा ये अपने बताओ ना, इस पर प्रधानमंत्री बहस मनमोहन करो। सिंह जी से पूछ के बताइए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए। 1995 में, अब आप सुन लीजिए ना, इतना क्यों विचलित हो रहे हैं? आपको पता तो है नहीं कुछ। 1995 में हाँ, WTO मुझे में कुछ नहीं किसने पता। साइन हम किए चाहते थे कि आप बता कि दो भारत कि को हम देश के अंतर्राष्ट्रीय किसानों हिसाब की से आय अरे चलाएंगे? सुनील सिंह साजन जी, वही तो बता रहे हैं। आप सुनेंगे सर तब समझ फिर पाएंगे बोले ना। जा रहे हैं आप। आपने सवाल उठा दिया, आप सुन लीजिए सर, वो जवाब दे रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता यार, ये कुछ पढ़ के नहीं आता है, ये सिर्फ शोर मचाने हैं। प्लीज सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ी देर। विजय सर, आप अपनी बात पूरी करिए। अरे भाई, पूरी बात सुन लो। 1991 में किसने? अरे पूरी बात आप बता रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात पे नहीं आ रहे हैं। कि आप यही बता दीजिए, 4 फायदे बता दीजिए इस किसान बिल के, वो नहीं आप बता और पा हम रहे हैं आप। आज भी और बुराइयां निकालने के लिए आप जो है विपक्ष को जो है देशद्रोही बता रहे हैं। अरे क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? किसको सर्टिफिकेट चाहिए? किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और किसान होते को कौन है एपीएमसी सर्टिफिकेट दे रहा देने वाले है आप 1 लोग? रुपए। ये बीज का पैसा किसने रखा? ये बीज का पैसा किसने आ रहा हूँ रखा? मनीष जी, आ रहा हूँ। ये कौन है जो किसान का हक मांग रहा है? कांग्रेसियों मैं ने- 50 रुपए दे रहा हूँ। कांग्रेसियों यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गोभी का एपीएमसी में 1 रुपए मिल रहा है। ये बीज का पैसा कौन मार रहा है?
आप किसान को मेरे पास डायरेक्ट आने दीजिए, मैं उसको 50 रुपए दूंगा। आप दुगने की बात कर रहे हो, उसकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। आप आने तो दो, 6 साल में लेकिन आप कितने लोगों को बिचौलियों को MSP हटाना नहीं दिला दिया चाहते, आपने? क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग वहां से आती है। अगर बिचौलिए हट गए तो आपको पॉलिटिकल फंडिंग कैसे मिलेगी? आखिर के 2 मिनट में मनीष जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी, आप लोग ये बात तो कह रही हैं कि इन कानूनों के आ जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं समझा पा रही कि क्या पहले सब कुछ आबाद था क्या? और आप एमएसपी पर कानून की बात कर रही हैं। आप इतने टाइम तक सत्ता में रही, इतना समय आपको जनता ने दिया, आपने कानून क्यों नहीं बना दिया? और बार बार एक ही बात आप लोग कह रही हैं कि कानून काला है, कानून काला है, अभी भी नहीं समझा पा रही कि कानून काला कैसे है। मनीष जी, भाई राज्य सरकारों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते? सरकारें तय कर लेंगी कि इन कानूनों से किसानों का फायदा होगा या नहीं होगा। अगर फायदा हो गया तो आप बताइएगा कि देखिए जहां जहां हमारी सरकारें थी वहां पर फायदा हुआ, जहां पर हमारी सरकारें नहीं थी वहां पर नुकसान हो गया। चंद मित्रों के लिए देखिए अमित जी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब का जो राज्य कानून कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से किसान जाएगा तो उसको जेल होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। वहां केरल में केवल कांग्रेस और वामपंथियों की सरकार रही, वहां एक भी मंडी आज तक नहीं है। त्रिपुरा में वामपंथियों की जब तक सरकार थी एमएसपी लागू नहीं थी, हमने आने के बाद लागू की। देखिए जो दोहरी बात करने वाले लोग हैं, चाहे सपाई हो चाहे कांग्रेसी हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बिचौलियों के समर्थक हैं हमेशा से। जब ये आते हैं तो बिचौलियों को लाभ मिलता है। इस पूरे कानून से बिचौलियां हटने वाले हैं। इस पूरे कानून से किसान के पैर में जो बेड़ियां पड़ी थी कि वो कहीं भी अब किसान अपने उत्पाद को जहां चाहेगा वहां बेचेगा। ये प्रियंका गुप्ता जी, आखिर आप क्यों चाहती हैं कि किसान आपके द्वारा बताए गए स्थान पर बेचे? फिर से सुनिएगा कि बिचौलियों का हमारे भारत में क्या महत्व है। अरे आप भी तो कोई नई स्पीच लेकर नहीं आ रही है प्रियंका जी, दिक्कत तो यही है। आप भी नई स्पीच लेकर आइए और पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में, जनता के बीच में जाकर बताइए कि कानून काला कैसे है, इस कानून के आ जाने के बाद कैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और जब हम सत्ता में थे, जब ये कानून नहीं था, तब सब कुछ कैसे आबाद था, ये समझाइए ना। आप लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप इसका हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी